हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारा टाइम हो गया है जब से लोग मुझे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे बताते रहते हैं कि हमारे व्यूज़ जो हैं अच्छे हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये वो समय आ गया है दोस्तों जहाँ पे हमारा एक बार जो व्यू है, जो ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यही होता नज़र आ रहा है। यानी करेक्शन का साइज़ एक्सटेंड होता नज़र आ रहा है, जिसकी एक्सपेक्टेशन हम यहाँ नहीं कर रहे थे। और अब मार्केट ने जो सिनेरियोज़ ओपन कर दिए हैं वो काफ़ी अलग हैं, और उसमें क्या क्या हो सकता है आज उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो दोस्तों, ये आ गए हम लोग चार्ट्स पर, और निफ्टी में जैसा हम लोग बात करते आ रहे थे, याद होगा आपको, और अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम कह रहे थे कि दूर रहना है। अभी वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है। हमने जो बात की थी कि इसको नीचे पहली बात 17,200 एरिया में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम एरिया है। बट स्टिल अगर आ जाता है और यहीं से लौट जाता है तो अपने ट्रेंड की शुरुआत का वो इशारा देगा, एंड देन हम यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है, दूर रहना है। इसके साथ ये भी बताया था, अगर किसी भी वजह से, किसी भी कारण से ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मगर आज आप देख रहे हो कि लेवल की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वहाँ पे आया सिर्फ नहीं, उसको गैप से ब्रेकआउट दिया डाउन साइड, और उसको डाउन साइड ब्रेक करने के बाद आपने देखा कि हमारे नेक्स्ट सपोर्ट को भी ले लिया। सो कुल मिला के बात ये है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अब वो हो गया है। तो अब यहाँ से क्या देखना है? देखिए दोस्तों, जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि दूर तो रहना ही है, लेकिन अब ये एरियाज़ जो हैं वो शॉर्ट सेलर्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल हो गए हैं। यानी ये जो भी बाउंस आ रहा है अभी तक बाउंस की कैटेगरी में ही डाला जाएगा, जिसकी क्लियरली जो डिटेल में बात है वो हम कंक्लूजन में करेंगे। बट ओवरऑल लेवल वाइज क्या है, कहानी सिर्फ यही है दोस्तों कि जो करेक्शन है वो एक्सटेंड हो चुका है हमारी सोच के अगेंस्ट। तो अब ये अननोन टेरिटरी में आ गया है, यानी कि थोड़ा ऊपर भी जाना चाहे तो जा सकता है। जैसा आप देख रहे हो अभी तक हमारे एरिया को ही रिस्पेक्ट दे रहा है, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके थोड़ा ऊपर नहीं जा सकता, राइट। सो बिल्कुल जा सकता है, जाना चाहे 17,300, 400, और वहाँ से भी ये वापस आ सकता है, नया लो लगा सकता है। याद रखिएगा, अभी ये कुछ भी कर सकता है। सो जब तक किसी तरह की क्लैरिटी नहीं मिलती है उसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ध्यान बस ये देना है कि अगर अब ये जो एरिया है, जो इसने इसको काम किया है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें ध्यान देना है कि ये एरिया विच इज़ समवेयर अराउंड 17,480, 500, अगर ये वापस से ब्रेक अपसाइड कर देता है तो फिर इसमें जो भी ये फॉल आया है ये सारा फॉल्स माना जाएगा, और फिर यहाँ से अच्छा करने की संभावना दोबारा से बन जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है हमें अब बिल्कुल यही मानना है कि होने को कुछ भी हो सकता है। सो हमारे स्टेटस में कोई चेंज नहीं है, हमें इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। याद होगा आपको मैंने क्या कहा था कि अब इसको इस एरिया में भी नहीं आना चाहिए। जब मार्केट लास्ट वीक गिर रही थी हमने अपने सपोर्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रिवाइज किया था, इसीलिए कि इस एरिया में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आपने देखा इसने भी गैप डाउन बनाया, कुछ हद तक सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश भी की, मगर फाइनली उसको ब्रेक कर दिया है। सो लेवल इसने भी ब्रेक कर दिया है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है हमारे एरिया के। अभी तक कामयाब नहीं हो सका है डिसाइसिवली, बट बिल्कुल जाना चाहे थोड़ा बहुत ऊपर और जा सकता है। मगर इसमें भी निफ्टी की तरह पहले ये एरिया ब्रेक करना ज़रूरी है, विच इज़ समवेयर अराउंड 40,000। जी हाँ दोस्तों, ये 39,900, 40,000 का एरिया ब्रेक करना डिसाइसिवली बहुत ज़रूरी है अगर इसको यहीं से अप ट्रेंड स्टार्ट करना है। लेकिन जैसा हम बात करते आ रहे हैं, ब्रेकआउट होता है, डाउन साइड हो चुका है, और अब जब तक वो इस तरह की हरकत कुछ नहीं करता अच्छी, तब तक यही मानना है कि
कि ये वापस नीचे लो और जो नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज हैं जैसा आप देख रहे हो 36,000 के आसपास लगा हुआ है, इन एरियाज तक वापस दोबारा जा सकता है। और ये आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। मुझे नहीं पता कितने लोग आपको क्या सजेस्ट करते आ रहे हैं, क्या नहीं करते आ रहे हैं, मगर ये वो चैनल था जो आपको बताता आ रहा है कि फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा रिजिडनेस दिखा रहा है, नीचे जाने को राज़ी ही नहीं है, हमारे सपोर्ट एरिया को अभी तक होल्ड कर रहा है, जहां पे कई सेक्टर्स ने बहुत अच्छा फॉल दिखा दिया है इंक्लूडिंग निफ्टी। और आप अब देख रहे हो कि ना सिर्फ वो गिरने से मना कर दिया उसने, बल्कि वो ऊपर की ओर निकलता जा रहा है, जहां पे हमारी निफ्टी बाकी सेक्टर्स लो के आसपास काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि ये आउट परफॉर्मर है और अच्छा कर सकता है। तो इसीलिए जब तक, जैसा हम कहते आ रहे हैं, चार्ट्स जब तक ना बोलें तब तक हमें आगे आगे काम नहीं करना होता है। सो फार्मा सेक्टर बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट होल्ड कर रहा है। जब तक ये होल्ड कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्ट बायर्स जिनके पास है वो बिल्कुल इसे राइड करते अभी भी रह सकते हैं। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे सपोर्ट एरिया पे आके बहुत अच्छे से होल्ड करता नज़र आ रहा है। हालांकि जैसा मैंने कहा था कि ये सपोर्ट एरिया तब के लिए था जब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वो जो सपोर्ट एरियाज हमने दिए थे 17,100 200 के आसपास, वो ब्रेक ना करें और इतना ये करेक्शन कर सकता है। लेकिन अब वहाँ पे लेवल ब्रेक कर गए हैं, पॉसिबल ये यहाँ पे भी ब्रेक कर सकता है। तो क्या होगा क्या नहीं वो हम देखेंगे, मगर मार्केट ओवरऑल अभी अननोन टेरिटरी में है। मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर आप जैसा देख रहे हो अभी भी सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं। तो जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये नीचे जाने लगेंगे तो ज़रूर करेक्शन का साइज थोड़ा और बढ़ता नज़र आ सकता है। अभी उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। और ये आ गए अब हम लोग एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, आप देख रहे हो। जैसा मैंने कहा था, करेक्शन करना चाहे कर सकता है, लेकिन इस एरिया के आसपास पहली बात तो आना नहीं चाहिए, और गलती से आ जाता है तो फिर यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। और वो ये सब क्यों कर पा रहा है, यहाँ आ भी गया और रुक रहा है, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी ने इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिए हैं। इसका साफ मतलब यही है दोस्तों कि अब ये सपोर्ट एरिया काम करेंगे या नहीं करेंगे, चाहे वो मेटल हो चाहे वो एनर्जी हो, हमें नहीं पता आज की तारीख में। सो जब तक कुछ क्लैरिटी ना आ जाए, बिल्कुल ये समझना है कि जिसके पास है वो तो होल्ड करे, लेकिन जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं, अगर अपसाइड के लिए देख रहे हैं, तो उनको अभी थोड़ा बिल्कुल इस मार्केट से दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर, और जिसके बारे में आपको याद होगा हम पहले से ही दूर रहने की बात करते आ रहे हैं, मगर सरप्राइजिंगली आपने एक चीज़ देखा है, हमारे सपोर्ट एरिया को अभी तक होल्ड कर रहा है, जहां पे निफ्टी ने काफ़ी अच्छा फॉल दिखाया है। सो क्लियरली ये अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि प्राइस में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि एक बाउंस आना चाहे कम से कम तो वो बिल्कुल आ सकता है। सो लेवल जैसा हम पहले बात करते आ रहे हैं, ये ब्रेक कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इन एरियाज के ज़्यादा नीचे लाइक 26,300 400 के आसपास का ये सपोर्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 22,000 23,000 उस साइड चला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट इस टाइप की फॉल ज़रूर आ सकती है। ये 26,000 का इंडेक्स है, याद रखिएगा। यहाँ पे 1000 और 1500 पॉइंट्स की खास वैल्यू नहीं है। सो कुल मिला के बात यही है कि अभी भी नीचे जाना चाहे जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। बाउंस आना चाहे बिल्कुल आ सकता है, उसके लिए इसने अपने आप को वर्दी बनाया है। आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी को, तो ऑब्वियसली बाउंस आ सकता है। लेकिन जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए, आईटी सेक्टर से अभी भी दूर रहने की ज़रूरत है। और ये रहा ऑटो सेक्टर का चार्ट दोस्तों। याद होगा आपको हम क्या बात करते आ रहे हैं, करेक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करेगा, और ये सबसे लेट में लेवल ब्रेक करने वाला सेक्टर बना है। अब जाके इसने ये घोषणा की है कि ये कुछ करेक्शन करने के मूड में है।
जी हाँ दोस्तों, ब्रेकआउट इस वीक हुआ है डाउनसाइड। सो बिल्कुल हमें ये देखना है कि अब ये जो हाइज हैं ये अब डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत बाउंस आ भी सकता है, लेकिन ओवरऑल इसमें और करेक्शन होने की संभावना बढ़ गई है। इसी का इंतज़ार हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी तक का ये आउट परफॉर्मर रहा है। बहुत ज़्यादा गिर जाए, बिल्कुल सपोर्ट पे हमारे आ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहीं पे थोड़ा बहुत काम भी चाहे करना, करके वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू ये कर सकता है। फिर भी जैसे जैसे चलेगा वीक बाय वीक हम बात करते रहेंगे। मगर मेन बात यही है कि करेक्टिव मोड में अभी ये आ गया है पूरी तरीके से। तो जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आती, एरियाज ब्रेक नहीं होते, पूरी तरह से अब ऑटो सेक्टर से दूर रहने की ज़रूरत है। और ऐसी ही बात आपको याद होगा हमने FMCG के बारे में की थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है, इतनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। आप देख पा रहे हो कि अभी भी हमारे एरियाज़ को ब्रेक कर पाने में ये अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सका है। जबकि ऑटो ने इस वीक हार मान ली, ये अभी भी हार मानने को राज़ी नहीं है। बट जैसा मैंने आपको पहले ही यहाँ पे ही बता दिया था कि ये नए हाइज भी लगाने जाना चाहे, अभी भी लगाने जाना चाहे, थोड़ा बहुत और जा सकता है। मगर ये जोन जो है ये बिल्कुल रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं। कहीं ना कहीं से, जैसा हमने ऑटो सेक्टर में कहा था, यहाँ पे भी कह रहा हूँ, वो करेक्शन आगे पीछे शुरू हो सकती है। 100% कोई श्योरिटी नहीं होती है, याद रखिएगा। इसमें कुछ और चीज़ें बदल जाएंगी, कुछ और इसके मन में प्लान है, एकदम से यहीं से बहुत तेज बढ़ने लगे, उन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक कोई करेक्शन का साइन नज़र नहीं आ रहा है। तो जब तक नहीं आ रहा है, जो भी दोस्त नीचे से हमारे साथ राइट कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। और हर जगह की तरह यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो PSU बैंक ने हमारे सपोर्ट एरिया को होल्ड किया, वहाँ से बाउंस आ रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा डिटेल में सारी बात कंक्लूजन में करेंगे, मगर इसमें भी वही बात है कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी ने एरियाज़ ब्रेक कर दिए हैं। बिल्कुल ये ऊपर से जाके वापस लेवल ब्रेक कर सकता है, इसकी संभावना खुली हुई है। करेगा या नहीं करेगा वो आज कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। सो जिनके पास भी नीचे से है राइट कर रहे हैं वो इसी सपोर्ट को फॉलो करें, लेकिन फ्रेश पोजीशन सीकर्स बिल्कुल दूर रहें, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। और शॉर्ट सेलर तो घूम के भी इसकी ओर ना देखें, वरना ऐसा ये रास्ता दिखाएगा जिससे वापस आ पाना किसी भी शॉर्ट सेलर के लिए मुश्किल होगा। और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। याद होगा आपको हमारा दिया हुआ सपोर्ट, हमने कहा था करेक्शन होती है, यहाँ तक आ सकता है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन इस साइड अब आना नहीं चाहिए, इतना दूर आने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, जैसा हमने एनर्जी सेक्टर में कहा था। सो सिंपली इसमें भी वही बात है दोस्तों, सपोर्ट ये काम करेगा नहीं करेगा वी डोंट नो, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल ब्रेक कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जिनके पास है अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेवल होल्ड हो रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है और कहीं गलती से सपोर्ट दिख रहा है और बाय करने की सोच रहे हैं, ऐसी किसी सोच से अभी हमें दूर रहना चाहिए और ओवरऑल इसको कुछ बताने देना चाहिए, प्राइस में कुछ बिहेवियर दिखाना चाहिए। जब कुछ दिखाएगा, कुछ क्लैरिटी देगा, तब इसकी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल पूरी मार्केट एक अननोन टेरिटरी में है, सो फ्रेश बायर्स को थोड़ा अभी वेट करने की ज़रूरत है। सो फाइनली आ गए हैं कंक्लूजन वाले सेगमेंट में, और जहां से हम बात अपनी छोड़ गए थे उसी में कंटिन्यू करते हैं कि मार्केट ने फाइनली हमें एक बार को थोड़ा सा गलत कर दिया है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। तो उसमें जो है लेवल जब ब्रेक कर गए हैं हमारे 17,150 200 के, तो क्या क्या चीज़ें उसमें ओपन हुई हैं, क्या क्या संभावनाएं खुल रही हैं, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूं अपनी सर्विस के बारे में, कि मैंने अपनी एक सर्विस जो 10 लाख की है, एक दो लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे, मुझे लगा कि कुछ क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, कहीं मैंने उसके बारे में दे नहीं रखा है। तो 10 लाख की जो सर्विस थी हमारी ट्रेडिंग की, वो हमने क्लोज़ कर दिया है।
और अब हम उसमें काम नहीं करेंगे। मेरे सिर्फ 3 सर्विसेज अवेलेबल हैं राइट नाउ। जो भी कैश में और थोड़ा बहुत ऑप्शन में करना चाहते हैं उनके लिए 6 लाख की एक कैपिटल की सर्विस है, जहां पे हम आइडिया देते हैं कि 6 लाख की कैपिटल के हिसाब से क्या मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना स्टॉप लॉस, कितना टारगेट्स होना चाहिए, वो सारी बातें हम वहां करते हैं। सेकंड जो सर्विस है उसमें हम बात करते हैं, एक बुलेटिन सर्विस है, उसमें जो भी जिनकी भी कैपिटल 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख इस तरह की कैपिटल है, जो भी सेगमेंट आता है, F&O ट्रेडिंग प्लस कैश ट्रेडिंग, यानी कि जो मिला जुला एक ट्रेडिंग का सेगमेंट है, वो उन लोगों के लिए है। और तीसरी जो सर्विस है वो 25 लाख प्लस जो भी लगा सकते हैं इस मार्केट में, उनके लिए अवेलेबल है, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट और ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि निफ्टी में, कैश में, F&O में, सब जगह ट्रेडिंग करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग दोनों वहाँ पे किया जाता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सर्विस मोटा मोटी अवेलेबल हैं। टेलीग्राम में मैंने पहले अपडेट किया हुआ था, आई विल ट्राई टू अपडेट अगेन। मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा कौन कौन सी सर्विसेज एज ए टेक्स्ट समरी अवेलेबल हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट में जो निफ्टी का जो रुझान है, जो लेवल उसने ब्रेक कर दिया है, वो सारी बात करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो हमारी आपकी लाइफ में बहुत ही कॉमन है। अगर जो भी दोस्त जॉब करते हैं या कहीं जाना चाहते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए, चाहे वो जॉब हो या बिज़नेस, और वो अपने घर से निकलते हैं गूगल मैप लगा के कि एक किसी सर्टेन एरिया में जाना है, पता तो है एरिया क्या है बट एग्जैक्टली रास्ता नहीं है पता, मैप पे लगा के आप चले, आपने रास्ते देखे, और जो एक समझदार ड्राइवर होता है आपको पता है वो बीच में लैंडमार्क्स देखते चलता है कौन कौन से आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो आप ये सोच के चलिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि आप एक उस रास्ते पे चल रहे थे, आपका गूगल मैप काम करना बंद कर दिया या आपका मोबाइल ऑफ हो गया, वट एवर द रीज़न इज़, लेकिन अब आपको नहीं पता आगे कैसे जाना है और सडनली आपको एहसास हो रहा है कि आप शायद गलत रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि जो कमिंग लैंडमार्क आना चाहिए था वो नहीं आया है, या और किसी रीज़न से आपको पता लग गया है कि समथिंग इज़ रॉन्ग और आप गलत रास्ते पे आ गए हैं। तो आप सोचिए कि उस समय आप क्या करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड आप सोचिए। सबसे पहले आपको ये टेंशन होगी कि मेरी मीटिंग समय पे है और मैं अभी रास्ता भटक गया हूँ, लेट ना हो जाऊँ, इस तरह की बातें आएंगी। और सबसे पहला दिमाग आपका इसके बाद यही काम करेगा कि फटाफट उस रास्ते पे पहले तो आए और फिर उस बिल्डिंग तक पहुँचा जाए किसी तरह। तो ये जो एक टेंशन का माहौल है, आप ये सोचिए कब फिनिश होता है। बहुत ही ज़्यादा एक रिलैक्सेशन मिलता है जब आप लोगों से पूछ के किसी न किसी तरह पता करके उसी रोड पे, उसी लेन में आ जाते हैं जहां आपको, जिस पे चलना चाहिए था। अब आपको पता लग गया, उसने बताया आपको कि ये चौराहा पड़ेगा या ये बिल्डिंग पड़ेगी, उसका ये नाम होगा, किसी न किसी तरह आप उस ट्रैक पे आ गए जिस पे आपको आना चाहिए था। वहाँ पे आपको थोड़ी राहत मिलेगी, और सबसे ज़्यादा राहत आपको तब मिलेगी जब आप देखेंगे कि आप टाइम से पहले और बहुत अच्छे समय पे उस बिल्डिंग पे पहुँच गए हैं जहाँ आपको मीटिंग के लिए पहुँचना था। तो ये छोटी सी एक बात मैंने आपको बताने की कोशिश इसलिए की ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त मेरी नज़र से आप देख सकें कि मार्केट क्या कर रही है। आपको बताने का मकसद क्या था कि जो मंजिलें हैं हमारी, उसमें जो ब्रॉडर व्यू है, ब्रॉडर मंजिल है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये लेवल ब्रेक किया है, इसने 20,500 के टारगेट को अभी टच करने के लिए, इस साल टच करने के लिए क्वेश्चन मार्क में लगा दिया है। अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरी को याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। अब आपको उसको डिस्क्राइब करता हूँ उसी सेंस में कि ये जो शॉर्टर टर्म का हमारा टारगेट है कुछ महीनों का, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि 15,000 से कि ऊपर जा सकता है और वहाँ से हम एक ट्रेंड की शुरुआत मान रहे थे, तब तक हम अपने रास्ते पे चल रहे थे। लेकिन जब हमने कहा कि इतना मोड़ लेके हमें ऊपर जाना चाहिए, यानी एक करेक्शन करके हमें ऊपर जाना चाहिए, फिर बड़ी करेक्शन कहीं ऊपर होगी, इसने क्या किया, हमारे एरिया को नहीं माना और ब्रेक कर दिया। तो इसने क्या बताया कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। तो अब जब हम गलत रोड पे आ गए हैं तो अब हमें कब तसल्ली मिलेगी? थोड़ी तसल्ली तब मिलेगी जब हम वापस ट्रैक पे आ जाएंगे कि हम अपनी बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी पूरी तसल्ली नहीं होगी कि ऐसा ना हो दोबारा भटक जाएं, क्योंकि मैप नहीं है, वापस से हमें ऐसा ना हो दोबारा भटक जाएं। तो वो एक थोड़ी तसल्ली का जो एरिया है,
वो आपको निफ्टी के सेंस में बता रहा हूँ कि वो जो तसल्ली वाला एरिया है 17,500 का, जो मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया। जी हाँ, तो आप ये समझिए कि वो जो एरिया है वो कंफर्म नहीं करेगा कि ऊपर मार्केट जा रही है, मगर ये ज़रूर बताएगा कि नीचे जो हम एक बार गलती से चले गए थे शायद वो गलती ही है और अब हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। दो अलग सिनेरियो हैं, उसमें क्या हो सकता है वो समझ लीजिए। फर्स्ट सिनेरियो इसमें क्या है कि हम अभी भी एक लो लगा सकते हैं, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा है कि अगर हम भटक भी रहे हैं तो कम भटक रहे हैं या बहुत भटक जाएंगे और कभी बिल्डिंग पे पहुंचेंगे ही नहीं। वो दो रास्ते अब हमें समझने हैं। तो एक रास्ता ये है कि हम थोड़ा भटक गए हैं, वापस ट्रैक में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैंने आपको 17,500 के ऊपर कन्फर्मेशन हो जाएगा बता दिया। तो उसमें क्या हो सकता है कि एक लो लगाना चाहे नीचे, यानी थोड़ा और भटकना चाहे तो वो भटक सकता है। कितना भटक सकता है उसका मैक्सिमम एरिया आपको बता दे रहा हूँ। उसका मैक्सिमम एरिया है 16,500, 450, इस तरह का एरिया याद रखिएगा। हालांकि हमारे सपोर्ट से ऊपर गया है 16,700 से, आप देख रहे हो फ्राइडे को वहीं से बहुत अच्छा बाउंस आया, हमारे सपोर्ट को होल्ड किया है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है दोस्तों कि जो उसने एक ब्रेकआउट डाउन साइड दे के शुरुआत कर दी है किसी चीज़ की, हमें आज नहीं पता जब हम गलत आ गए हैं तो कितना गलत हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या ध्यान देना है कि एक बार अगर वो नया लो भी लगाता है, नीचे भी आता है, उस लेवल को ब्रेक भी करता है जो कि 16,700 के आसपास है, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा की कंडीशन ये होनी चाहिए कि 16,500, 400 और लो लगाने को जैसा मैंने कहा 300, 200 भी लगा सकता है, बट सस्टेनेबिलिटी कैरेक्टर 16,500, 450 के नीचे नहीं आना चाहिए। आपको मोटा मोटी वो एरिया देखना है, उसके नीचे किस तरह से काम कर रहा है, क्या उसके नीचे 2-3 डेज से ज़्यादा सस्टेन कर रहा है, क्या 16,000 की लो की ओर बढ़ रहा है। ऐसा अगर देखने को मिलता है तो अपने दिमाग में आप समझ लीजिए कि इसका सत्यानाश हो चुका है। अब हम 2022 में उस बिल्डिंग तक नहीं पहुंचेंगे, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट आता है, देखिए आपका डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स जो है उसने सबसे बड़ी दिक्कत क्या की है, उसने ब्रेकआउट जो दिया था, अभी भी करेक्शन आ रहा है, सब अच्छे से काम कर रहा है, 114-15 के आसपास जाके 112 आ गया है, लेकिन अभी भी ब्रेक नहीं किया है 110, 109 के एरिया को। उसको ब्रेक करना नीचे बहुत ज़रूरी है। यानी ब्रेकआउट तो हो ही चुका है वहाँ पे भी, और आपका ब्रेकआउट हो चुका है बॉन्ड यील्ड में भी, लेकिन वहाँ कैरेक्टर नहीं है तो उसमें तो वैसे भी नीचे आ सकता है। तो अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे। उन्होंने ये बता ज़रूर दिया है कि अच्छा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि डाउ जोन्स भी प्रॉब्लम में है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही है कि जो डाउ जोन्स में हमने आपसे कहा था कि 31,000 का लेवल ब्रेक कर गया है, उसने ब्रेक किया है, और हमने कहा था अगर नीचे आ भी गया है 30,000 तक, 29,000 तक, अभी भी उसके ऊपर जाने के चांसेस हैं, अभी भी होप है। तो वो होप अभी मरी नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज बताना बहुत ज़रूरी है कि जो हम 10-15% फॉल की बात डाउ जोन्स कर रहे थे, तो ब्रेकआउट पॉइंट से आज तक डाउ जोन्स जो है 5% के आसपास गिरा है, और जिस दिन डाउ जोन्स ने ब्रेकआउट दिया था वहाँ से लेकर आज की डेट तक निफ्टी ने भी 5% का फॉल दिया है। तो इसका मतलब आपको बताने का सिर्फ यही है कि जब भी फॉल हो रहा है दोनों लगभग बराबर गिर रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे गिर रहे हैं मगर बराबर गिर रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर यहाँ से 10-12% और अगर डाउ जोन्स गिरा तो वो 26-25,000 की ओर चला जाएगा, उसका तो टारगेट ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उस केस में फिर निफ्टी भी अगर उतना गिरता है, क्योंकि गिर बराबर रहे हैं दोनों, तो या तो 15,000 के आसपास रुकेगा या 13,000 के आसपास रुकेगा। तो वो सिनेरियो फिर कैसे कैसे क्या होंगे, कितनी बर्बादी होगी स्टॉक्स में और कितना मार्केट में फॉल आएगा, आज उसकी बात करना अभी मुश्किल है। और इतनी सारी बातें जो डरावनी जैसी आपको लग रही हैं, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ। हम चूँकि ऐसे फेज़ में आ गए हैं जहाँ से मुझे क्लैरिटी नहीं है। आपने हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा कि जब ये लेवल कटेगा तब हम परेशान होंगे, तब उसकी बात करेंगे। अभी बिंदास राइट कीजिए।
राइट। लेकिन आज मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कि करेक्शन का साइज़ यहाँ बड़ा होना ही नहीं चाहिए था, तो हमारे जो एक श्योर शॉट एक लेन थी उसमें एक हमें ये बम्प मिला है कि वो उसने करेक्शन का साइज़ यहीं बड़ा कर दिया है। तो इसका क्या रीज़न है? क्या ये बिल्कुल ख़राब ही होने जा रहा है या सिर्फ वाकई में बस वो करेक्शन यहीं कर लेना चाहता है? उसकी क्लैरिटी आज नहीं है। और वो स्टोरी अब याद कीजिए कि एक बार आप गलत लेन में आ गए जहां आप नहीं सोचे थे आना चाहिए था, यानी कि जहां निफ्टी को 17,150 200 इसके नीचे नहीं आना चाहिए था, वो आ चुका है। तो अब क्लैरिटी नहीं है जब तक हम वापस कम से कम उसी ट्रैक पे ना आ जाएं, जब तक हम वापस 17,500 के ऊपर ना आ जाएं, तब जाके पहला राहत हमें मिलेगा। उसके पहले कोई राहत नहीं है। नीचे क्या करेगा कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन करेक्शन की कैटेगरी कहाँ तक है वो आपको बता दिया है कि 2022 में अगर 20,500 का एरिया देखना है इसे, या 20,000 का एरिया देखना है, तो इसको 16,500 300 इस एरिया के नीचे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करना चाहिए। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज सेक्टर्स की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, इंडियन सेक्टर्स की, और सारी ग्लोबल चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। या क्यों? इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम ही है ना सारी। इंडिया तो ऑलरेडी सुपरस्टार है इस इंडियन इक्विटी मार्केट में, ग्लोबली वो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, लेकिन ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से उनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और सेक्टर्स में जैसा है कि अभी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई है किसी में ज़्यादातर, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर सब कुछ ख़राब होगा तो जो आज अच्छे भी हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। अभी तक जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं, डॉलर इंडेक्स है, इन्होंने ब्रेकआउट तो ख़राब होने का दे ही दिया है। डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकआउट अपसाइड का दे दिया है 120 130 जाने के लिए, जो कि करेंसी के लेवल पे बहुत बड़ी बात है। तो वही चीज़ है कि अगर आप बिल्कुल अगेंस्ट ही चल रहे हैं किसी चीज़ के, जैसा मैं बताता आ रहा हूँ कि अगर आपके पिताजी, हमारे पिताजी अगर रो रहे हैं तो आप हंस नहीं सकते कम से कम, भले आप थोड़ा कम रोएं या ना रोएं, राइट। तो ये पॉसिबल है। तो अगर ये सब बढ़ते ही रहेंगे, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड और डाउ जोन्स गिरता ही रहेगा, तो हम ये नहीं कभी मान सकते कि हमारा मार्केट अच्छा करता चला जाएगा। मे भी कम गिरे, ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ना गिरे या बढ़ता चला जाए, बहुत ही अनलाइकली है। इसीलिए हमारा सारा जो अभी अटेंशन आप कह सकते हो वो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पोजिशनल ट्रेडर हैं मेरी तरह, अभी मार्केट से दूर रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक क्लैरिटी आने दें, हमें वापस लेन पे आने दें, थोड़ा महंगा थोड़ा सस्ता, हमें पता लग जाएगा कि मार्केट क्या करने वाली है, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।